हेलो दोस्तों। टुडे चैप्टर 2 क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का है। बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सिंपल है, जहाँ पर वे सब्सटेंस जो H प्लस आयंस देते हैं, कहीं पर भी अगर H प्लस आयंस आ रहे हैं तो वो एसिड्स कहलाते हैं। एंड H प्लस आयंस या फिर H3O प्लस आयंस अगर दे रहे हैं विच डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, जैसे कि सॉल्वेंट हमारा वाटर होता है, तो वाटर में अगर वो डिजॉल्व होते हैं तो उनको हम एसिड्स कहते हैं। दे आर सॉर इन टेस्ट, ये टेस्ट में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। एंड हाइड्रोजन एज ए कॉमन एलिमेंट, इसमें जो कॉमन एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन होता है, राइट। देखिए इसकी भी क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन भी टू बेसिस पर होती है। एक तो ऑरिजिन के बेसिस पर, ऑरिजिन के बेसिस पे भी टू टाइप से होती है। नंबर वन हमारा ऑर्गेनिक एसिड के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिक एसिड से मतलब एसिड्स विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल, जो नेचुरली प्लांट मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से या फिर एनिमल से मिलते हैं, राइट। एंड सेकेंड है मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड में इनको ये मैनमेड एसिड्स भी कहलाते हैं, और एसिड्स ये प्रिपेयर्ड होते हैं मिनरल से, अर्थ से, मिनरल्स ऑफ द अर्थ, इनको मिनरल एसिड्स कहते हैं। मतलब जो एसिड्स हमें अर्थ से, मिनरल्स ऑफ द अर्थ से मिलते हैं, उनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड विच इज़ वीक एसिड। मतलब ओनली कार्बोनिक एसिड ऐसा होता है जो वीक एसिड होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक HCl एंड सल्फ्रिक एसिड H2SO4, राइट। एंड सेकेंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयंस, H प्लस आयंस के बेसिस पर या फिर H3O प्लस आयंस के बेसिस पर, ये भी टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमारे HNO3 और HCl और H2SO4 हो जाते हैं, एंड वीक एसिड्स में हमारा एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड हो जाता है, राइट। और दूसरी चीज़, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयंस या फिर H3O प्लस आयंस, जब ये वाटर में डिजोल्व होते हैं। एंड वीक एसिड्स में ये लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं जब इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है। एग्जाम्पल आपको बता ही चुके हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज और आती है स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज में आपका नंबर वन केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एसिड्स की। तो अभी जैसे बताया कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉर होते हैं। और मेन इसमें क्या होता है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर है और उस पर अगर हम एसिड डालते हैं तो वो रेड में चेंज हो जाता है, और इनकी जो pH वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है। आपको ध्यान रखना होगा 0 to 7, 0 से लेकर 7 के बीच में अगर होती है तो वो एसिड्स कहलाते हैं, राइट। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, जब एसिड्स की रिएक्शन मेटल के साथ की जाती है तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मतलब Zn प्लस H2SO4, जिंक, जिंक मेटल है, जिंक मेटल की जब रिएक्शन H2SO4 से कराई जाती है तो जिंक सल्फेट, मतलब इसको हम सॉल्ट बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। और इसकी रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से की जाती है तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मतलब Na2CO3 की रिएक्शन जब HCl से कराई जाएगी तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O फॉर्म होगा, और ऐसे ही NaSCO3 की रिएक्शन जब HCl से कराई जाएगी तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O फॉर्म होता है। एंड नंबर 3 है रिएक्शन विद बेस। जब बेस के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होती है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि राइट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, जैसे बेस हो गया हमारा एसिड में, जैसे बताया एसिड में होता क्या है? H प्लस आयंस, मतलब HCl है तो HCl में H प्लस और Cl माइनस होते हैं। जैसे HCl की अगर हम बात करेंगे तो इसमें H प्लस हो जाएगा और प्लस Cl माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एसिड कहलाएगा, मतलब H आ रहा है इसमें, राइट। एंड इसमें OH, जहाँ पर OH आ जाता है वो बेस कहलाता है। तो जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एंड रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, जैसे CuO की रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं तो क्या बनेगा? CuCl2 प्लस वाटर, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर बन जाता है। एक चीज़ और ये आपको नोट करना होगा, ध्यान रखना होगा कि जब हाइड्रोजन गैस है वो बर्न होती है एक पॉप साउंड के साथ, ऑलवेज पॉप की साउंड आती है,
राइट। व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइम वाटर, अगर हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो CaCO3 मतलब वाइट PPT बनता है और वाटर बनता है। और जब हम इसमें मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं इन अबव सॉल्यूशन तो इट चेंजेस मिल्की सॉल्यूशन टू कलरलेस, तो फिर मिल्की सॉल्यूशन कलरलेस में हो जाता है, राइट। जैसे वाइट PPT है CaCO3 की, इसकी रिएक्शन फिर वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो CaHCO3 होल्ड मतलब ये कलरलेस बन जाता है। ओके, इसी में ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इट, जब कितना वाटर इसमें प्रेजेंट होता है तो जो कंसेंट्रिक एसिड होता है मतलब ये एसिड्स जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है एज कम्पेयर टू एसिड की कंपैरिजन में, तो उसको हम कंसेंट्रेट HCl कहते हैं। एंड डाइल्यूट का मतलब जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको हम डाइल्यूट HCl कहते हैं, राइट। नोट करना है कि जो 100% कंसल्टेड H2SO4 होता है वो वीक एसिड होता है और 100% कंसल्टेड HCl वो ड्राई एसिड होता है। डज नॉट शो एसिडिक करेक्टर्स बिकॉज इट रिक्वायर्स वाटर टू प्रोड्यूस H+ आयंस, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक करेक्टर को शो करने के लिए। एंड डाइल्यूशन जो होता है एसिड का इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए डेंजरस होता है टू ऐड वाटर इनटू एसिड। जब एसिड में हम वाटर ऐड करते हैं तो ये बहुत डेंजरस होता है। ओके, एंड यूजेस क्या है इसका, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका यूज़ फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है, पेंट्स में यूज़ किया जाता है, डाई में एंड कार बैटरीज में यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का फर्टिलाइजर्स में, एक्सप्लोसिव में, डाइज में, प्लास्टिक में यूज़ किया जाता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स इन फूड एंड लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे बेसिस के बारे में। इससे पहले एसिड के बारे में बताया था, जो एसिड में बताया था हमने कि एसिड में H+ आयंस रिलीज होते हैं, मतलब जिसमें H+ आयंस होते हैं वो एसिड होता है। अब हम बात करेंगे बेस के बारे में, तो जिसमें OH- आयंस होते हैं वो बेस कहलाता है। मतलब दोज सब्सटेंस विच गिव्स OH आयंस, वे सब्सटेंस जो OH आयंस देते हैं व्हेन डिजोल्व इन सॉल्वेंट, जब वो वाटर में डिजोल्व होते हैं तो वो OH आयंस देते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड्स आर कंसिडर्ड एज बेस, और जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं या फिर मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम बेस कहते हैं। ओके, एंड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी की बेसिस पर क्या होता है, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। मतलब बेस जब वाटर में डिजोल्व किए जाते हैं तो वो डिजोल्व हो जाते हैं। मतलब इनको हम इसलिए एल्कली भी कहा जाता है, जैसे कि NaOH और CaOH होल ट्वाइस है। इनसॉल्युबल इन वाटर, बेस विच आर नॉट डिजोल्व इन वाटर कॉल्ड वाटर इन सॉल्युबल बेस, वाटर इन सॉल्युबल बेस कहलाते हैं। जैसे कि CuOH होल ट्वाइस है और FeOH होल थ्राइस होता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ OH माइनस आयंस, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, दो बेस जो कि वाटर में डिजोल्व होते हैं और लार्ज नंबर में OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वे बेस जो वाटर में तो डिजोल्व होते हैं और लार्ज नंबर में OH आयंस देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और ये हार्मफुल होते हैं एज स्ट्रॉन्ग एसिड की कंपैरिजन में, और कोरोसिव होते हैं नेचर में। एग्जाम्पल्स है KOH और NaOH। वीक बेस कौन से होते हैं, वे बेस जो वाटर में तो डिजोल्व होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। ये हार्मफुल नहीं होते एज स्ट्रॉन्ग एज एसिड्स, नॉट कोरोसिव इन नेचर, नेचर में कोरोसिव नहीं होते, जैसे कि NH4OH होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। एंड नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो ये टेस्ट में बिटर होते हैं, ये फील जो इनकी फील होती है वो सॉफ्टी होती है टच में, एंड टर्न्स ये रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एंड ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, हैंस इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है सॉल्यूशन में। स्ट्रॉन्ग बेस कोरोसिव होते हैं नेचर में, हैंस दे शुड बी हैंडल्ड केयरफुली, इसलिए हम इनको केयरफुली हैंडल करना चाहिए। और इनकी जो वैल्यू होती है pH वैल्यू वो 7 से 14 के बिटवीन होती है। याद रखेंगे एसिड में 0 to 7 और बेसिस में 7 to 14 होती है, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो इसके साथ मेटल के साथ इसकी रिएक्शन कैसे कर देंगे, जब मेटल की रिएक्शन इसके साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, जैसे मेटल है Zn, जिंक मेटल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम जिंकेट, मतलब Na2Zn और 2 बन जाएगा सोडियम जिंकेट,
और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन 2NaOH प्लस H2SO4, NaOH की रिएक्शन जब H2SO4 के साथ कराते हैं तो Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन वाटर निकलता है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमने पहले बताया था यहाँ पर एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर, और उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज स्टूडेंट्स रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, जैसे CaOH होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो CaCO3 प्लस वाटर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन स्टूडेंट्स लर्न करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप लर्न कर लेंगे तो मे बी आपको समझ में आ जाएगा और ईजी हो जाएगा आपको एग्जाम पर्पज से। इसके यूजेस क्या होते हैं, जैसा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किस लिए किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप में, पेपर में और सिंथेटिक फाइबर रेवन में, और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 के मैन्युफैक्चर करने में, और इसका एंट एसिड में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कोई एंट कट कर लेती है तो हमें इसका, अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लगा लेते हैं तो उससे एंट एसिड का जो रिएक्शन है वो कम हो जाती है। एंड सोडियम कार्बोनेट, इसका यूज़ किया जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, अगर हार्ड वाटर को है उसको सॉफ्ट करने में यूज़ किया जाता है, और वॉशिंग सोडा बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा एज एन एंट एसिड्स एंड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स टुडे वी विल टॉक अबाउट सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 2 एसिड वेसल सॉल्ट में। तो इसमें सॉल्ट में ये एक कॉम्पाउंड होता है फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। पहले बताया था इस रिएक्शन में एसिड में बता चुके हैं और बेस में बता चुके हैं, मतलब जब ये एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है। जैसे सॉल्ट ऑफ HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3 एंड CH3COOH, ये क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड एसिटेट रेस्पेक्टिवली कहलाते हैं। एग्जाम्पल है NaCl और KCl। इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कुछ यूजफुल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, जो हम घर में यूज़ करते हैं अपने, उसका नेम NaCl होता है, राइट। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो देखिए, ये है हमारा सबसे पहले लेबोरेटरी प्रिपरेशन आ जाती है। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में है लैब प्रिपरेशन NaOH प्लस HCl, जैसे कि सॉल्ट की बात की है तो जब एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं तो कॉमन सॉल्ट बन जाता है प्लस वाटर। एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, हम इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करते हैं, सी वाटर होता है, सी वाटर को इवोपरेट करके हम कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं, या फिर इसको माइंड किया जाता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स के द्वारा। एंड इसके बाद है स्टूडेंट्स कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, इन सभी के देखिए नेम भी आपको पता होने चाहिए, एंड नेम के साथ साथ इनको कैसे प्रिपेयर किया था वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, उसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती है इलेक्ट्रिसिटी में तो उसमें 2NaOH, मतलब इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड कहलाता है, सोरेसन। इसको हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। अगर क्लोरो एल्कली प्रोसेस का अगर बात आ जाती है, कोई पता करते हैं तो आप उसकी ये रिएक्शन लिख सकते हैं और इसके बारे में लिख सकते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को, मतलब ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड के क्लोराइड सॉल्यूशन में होता है, और इसको हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनाइट, राइट। सो इसकी प्रिपरेशन क्या है, 3 स्टेप्स हैं इसके। जैसे सोडियम क्लोराइड है NH3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaCO3 प्लस NH4Cl फॉर्म होगा। फिर NaHCO3 की रिएक्शन, मतलब हीट करते हैं इसको, तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O फॉर्म हो जाएगा। फिर Na2CO3 प्लस 10H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये Na2CO3 10H2O फॉर्म हो जाता है, राइट। और इसी को हम सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा कहते हैं, और इसका जो नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी इसका नेम बोलते हैं। एंड इसके यूजेस क्या होते हैं, ये एक क्लिनजिंग एजेंट होता है, मतलब वॉशिंग क्लॉथ्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, और जो हार्डनेस होती है वाटर की उसको भी रिमूव करने में इसका यूज़ किया जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है, राइट। एंड नेक्स्ट है, यस, ये है बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। बेकिंग सोडा भी इसको कहते हैं। ये कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपका आ जाता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ, या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, या फिर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइट। स्पेशली वैसे बेकिंग सोडा के नाम से आता है स्टूडेंट्स,
तो इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, जब सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन NH3, अभी पीछे बताइए रिएक्शन NH3 प्लस H2 प्लस CO के साथ करेंगे तो NaSCO3 प्लस NH4Cl फॉर्म हो जाएगा। इसका यूज़ क्या है, एंटासिड के लिए, इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और बेकिंग सोडा बनाने में जिसका यूज़ होता है, प्रिपरेशन ऑफ केक्स एंड ब्रेड्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। नोट, बेकिंग सोडा इज ए मिक्सर ऑफ बेकिंग पाउडर एंड टार्टरिक एसिड। जो बेकिंग सोडा होता है वो एक बेकिंग पाउडर और टार्टरिक एसिड का मिक्सर होता है, और इसका यूज़ मेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जनरली आता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है इसकी। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH होल्ड वाइज, इसकी रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है और वाटर रिलीज होता है। इसके यूजेस क्या होते हैं, ये क्लोरोफॉर्म को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, CaCl3 क्लोरोफॉर्म, जिसकी वजह से बेहोशी की जाती थी पहले। एंड इसका यूज़ ब्लीचिंग एजेंट में भी होता है, और जो ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू रिलीज ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन गैस इसमें रिलीज होती है। और ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग भी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP, जो हम हमारे घरों में यूज़ होती है। इसकी प्रिपरेशन होती है जिप्सम से, हम POP फाइंड करते हैं, राइट। जिप्सम, ये दोनों रिएक्शन दोनों साइड से हो सकती है, इसलिए दोनों को ध्यान रखेंगे। जिप्सम से जब POP बनाई जाती है या फिर POP से जिप्सम बनाते हैं, राइट। तो CaSO4 2H2 होता है, इसको हीट किया जाता है 373 डिग्री केल्विन पर, 373 केल्विन पर। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O अलग से रिलीज हो जाता है। तो जिप्सम से क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, जिप्सम से हम क्या जो POP है वो कैसे फॉर्म करेंगे, या फिर POP से जिप्सम कैसे फॉर्म करेंगे, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। यूजेस क्या होता है, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा जो फ्रैक्चर हो जाती है बोन्स, उसमें इसको चढ़ाया जाता है POP, राइट। जो प्लास्टर होता है वो POP होती है एक तरीके से। और टॉयज बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, चौक में, एंड स्टैचू बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और जो फायर प्रूफिंग मेटेरियल होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब आएगा pH स्केल। सो pH स्केल क्या है, 1909 में एक सोरेनसन थे, उन्होंने डिवाइस किया था एक स्केल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, जिसकी वजह से एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में और बेसिक सॉल्यूशन के बारे में पता चल सकता था। और इसका यूज़ H+ आयंस बनाने में इसका यूज़ किया गया था। मतलब pH का जो फॉर्मूला होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 कंसंट्रेट ऑफ H+ आयंस। तो इसका मतलब pH की जो वैल्यू होती है वो pH स्केल हैज़ वैल्यू 0 से 14 तक होती है, और ये वैल्यू एसिड होती है 0 से 7 तक। 7 इज़ द वैल्यू pH फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, और जो 7 से 14 होती है वो बेस होता है, राइट। एंड इम्पोर्टेंस क्या है pH की हमारी एवरीडे लाइफ में, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। तो एसिडिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाय यूजिंग एंटासिड्स, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और बेकिंग सोडा होता है, उसका यूज़ करके हम हमारे जो स्टमक में एसिडिटी होती है उसको रिमूव किया जाता है। एंड जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो एक बेसिक होता है नेचर में, विच न्यूट्रलाइज द एसिडिसिटी ऑफ माउथ, जो काउज्ड बाय एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट टूथ डिके, जिसकी वजह से टूथ डिके हो सकती है, उसकी वजह से उसको बचाने में जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसका यूज़ किया जाता है, वो बेसिक होता है नेचर में। एंड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ सॉइल बाय यूजिंग बेस ऑफ सुइटेबल pH, सुइटेबल pH का यूज़ करके हम जो सॉइल की एसिडिसिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंड टू न्यूट्रलाइज द बर्निंग पेन ऑफ रबिंग बेकिंग सोडा, अगर बर्निंग की वजह से पेन होता है तो वहाँ पर हम बेकिंग सोडा को रब कर देते हैं, या फिर जैसे एंट या हनी भी कट कर लेती है तो उसको भी उसे बचने के लिए हम बेकिंग सोडा मतलब pH का मतलब यूज़ होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड की जगह बेस का यूज़ किया जाता है।